वीडियो में बेटे ना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार चीन के साथ मेजर जनरल स्तर की बातचीत होने जा रही है और थोड़ी देर बाद ये बातचीत शुरू होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत की जुबान चीन समझेगा। बातचीत करने गए थे इससे पहले भी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो पूरे देश को मालूम है और इस बीच ये बातचीत शुरू हो गई है। मंजीत नेगी इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या डिटेल्स इस पर? और लक्ष्य 10:30 के आसपास का समय तय किया गया था दोनों पक्षों की तरफ से। चशूल में जो कि भारत के हिस्सा है वहां पर ही बातचीत होनी है और मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। अभी क्योंकि इस वक्त जबरदस्त तनाव है गलवान नाले इलाके में और उसके अलावा अगर पूर्वी लद्दाख के अलग अलग पॉइंट्स की बात करें, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अभी कुछ सैनिक दोनों तरफ के इस जो भिड़ंत 15 तारीख और 16 तारीख को हुई थी उसमें कुछ सैनिक अभी गायब हैं, उनकी भी चर्चा इस बैठक में होनी है। तो काफी अहम बैठक है आज की, क्योंकि 15 और 16 के बीच जो दोनों सेनाओं के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई उसके बाद आज ये, हालांकि कल भी बातचीत लोकल कमांडर स्तर पर हुई थी, लेकिन मेजर जनरल स्तर की जो बातचीत है वो आज शुरू हो गई है। इन शहीदों का बलिदान देश कभी नहीं भुला पाएगा, हमेशा याद रखेगा ये बलिदान। शहीदों को आखिरी सलामी देते हुए ऐसे ही नारे लगाए जा रहे थे। इन वीर सपूतों को नम आंखों से विदाई दी जा रही थी। 45 साल बाद चीनी सीमा पर ये खून बहा है देश के वीर सपूतों का और ऐसे में ये बलिदान व्यर्थ ना जाए इसकी तमाम कोशिशें की जाएंगी। चीन के धोखे से 20 सैनिक शहीद हुए और ये सूर्यापेट तेलंगाना की तस्वीर जहां पर कर्नल संतोष बाबू को आखिरी विदाई दी गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस वीर सपूत को इतिहास में हमेशा एक ऐसे योद्धा के तौर पर याद किया जाएगा जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिहार के बेहटा से भी तो तेलंगाना के सूर्यापेट से भी। भारत चीन के बीच एलएसी पर जो कुछ भी हुआ उसमें 20 जवानों की शहादत हुई, जिसमें से 13 जवान अकेले बिहार के थे, यानी बिहार के 2 रेजिमेंट। वो देश पर कुर्बान हो गए, सरहद की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। कोई सिंहभूम से है तो कोई पटियाला से, कोई गुरदासपुर से है तो कोई साहिबगंज से। किसी ने सोचा न था कि अपने गांव वो तिरंगे में लौटेंगे। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गुरदासपुर पहुंचा तो अपने गांव के बेटे के सम्मान में नारे गूंज उठे। सतनाम 1995 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शहादत की खबर पहले उनके भाई सुखचैन सिंह को दी गई। इस खबर से सन्न सुखचैन को समझ नहीं आया कि उनकी पत्नी और बच्चों को क्या बताए। 2 बच्चे हैं, 17 साल की बेटी है, बेटा 16 साल का है। पंजाब का एक और बेटा देश पर कुर्बान हुआ। जैसे ही शहादत की खबर पहुंची परिवार पर तो पहाड़ टूट गया। पत्नी रो पड़ी, दोनों बच्चे खुद को संभाल नहीं पाए। बच्चों को अफसर बनाना चाहते थे, अब आगे क्या होगा क्या जाने। तो बहुत सपने थे, बोलता जो तंगी मैंने काटी है वो मैं बच्चों को नहीं काटने दूँगी। वो जो उनको बोलते थे अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे, वॉकिंग करके आते थे, सुबह रनिंग करके आते थे, अफसर बनाऊंगा मेरे बेटे को। इतना कुछ होता रहे तो फिर बहुत परिवार जो उजड़ जाएंगे। रोकना चाहिए सब चीज़ों को। झारखंड के जमशेदपुर में शहीद गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर का इंतजार है। जब से फोन आया घर में मातम है। मां ने कभी सोचा नहीं था कि 21 साल की उम्र में बेटा देश पर कुर्बान हो जाएगा। बेटे को लेकर कई सपने देखे थे, अब वो अधूरे ही रह जाएंगे। उन्होंने ये लास्ट वर्ड यही कहा कि फोन करना जो है यहाँ से बड़ा मुश्किल है, नेटवर्क का जो है इश्यूज आ रहा है, यहाँ से फ़ोन नहीं कर पाएंगे। जब कहीं और हम जाते हैं, किसी दूसरे पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम आपको फ़ोन करेंगे। ये लास्ट इनकी बात हुई थी 3 सप्ताह पहले। नेटवर्क इशू था, उनका कॉल आ नहीं रहा था।
बहरहाल यहाँ पे लास्ट राइड परफॉर्म किए जाने की तमाम तैयारियां चल रही है। हम लोग ये एक हम लोग का गर्व है कि नहीं देश के बलिदान लिए दिया है तो ऐसे नहीं, एक देश के लिए दिया है और एक साहसपूर्ण दिया जो कि पूरा दुनिया इसको आज जान रहे हैं। चीन की दगाबाजी ने 20 वीर सपूत खो दिए। इनमें 12 सैनिक 16 बिहार रेजिमेंट के हैं तो 3 शहीद पंजाब रेजिमेंट, 16 बिहार रेजिमेंट के 12 शहीद, 3 पंजाब रेजिमेंट के 3 शहीद, 3 मीडियम रेजिमेंट के 2 शहीद, 12 बिहार रेजिमेंट का 1 शहीद, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी के 1 शहीद और 81 फील्ड रेजिमेंट के 1 शहीद। देश 20 शहीद जाबाजों को सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी पर फख्र कर रहा है, लेकिन चीन को लेकर आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। बस यही मांग है कि ये शहादत बेकार न हो। जमशेदपुर से सत्यजीत कुमार और पटियाला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कहीं अंतिम यात्रा निकाली जा रही, कहीं अंतिम विदाई दी जा चुकी है तो कहीं पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। जब से घर में फोन आया है मातम पसरा हुआ है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके अब अपने इस दुनिया में नहीं रहे। आपको हमने बिहार की तस्वीरें दिखाई, लेकिन पंजाब के पटियाला और गुरदासपुर के 2 बेटों ने देश पर कुर्बानी दी और दोनों ही शहरों में गम है। जाबाजों की आखिरी विदाई के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। आंखें नम हैं, लेकिन फूलों की बारिश हो रही है। दिल में आक्रोश है, लेकिन फख्र से सिर ऊंचा है। शहीद कर्नल संतोष बाबू आखिरी सफर पर निकले तो लगा कि पूरा शहर ही साथ है। अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। कोरोना की गाइडलाइंस के कारण इजाजत कम लोगों को ही मिली, लेकिन सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में आंखों में आंसू लिए लोग खड़े रहे। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो लोग हैं ये उस शहीद को याद करने और उसको अपना धन्यवाद ज्ञापन करने यहाँ इकट्ठा हुए। ये बताता है, ये जो भीड़ है और ये जो नारे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के, ये बताता है कि देश वीर, हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं उनको हमेशा याद रखेगा। संतोष बाबू अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। पत्नी दिल्ली में रहती हैं, लेकिन जैसे ही शहादत की खबर आई पूरा परिवार टूट गया। हैदराबाद के संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट का हिस्सा थे। वो 1.5 साल से चीनी सीमा पर तैनात थे। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. शहीद कर्नल संतोष बाबू LAC के रखवाली करते हुए शहीद हो गए। कर्नल 20 उन सैनिकों में शामिल थे जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी संघर्ष में शहीद हुए। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बातचीत के लिए गए थे, लेकिन चीन ने पीठ पर हमला कर दिया। बिहार के बेहटा में शहीद हवलदार सुनील कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पूरा इलाका ही जुट गया। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर देर रात दानापुर पहुंचा, जहां से आज सुबह ही उनके गांव बिहटा लाया गया। तिरंगे में लिपटे शहीद सुनील सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से पूरा इलाका जुट गया। उसे घुस कर मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे चीन में, उसको छोड़े नहीं। हमारी सुनील बाबू का शहादत बेकार न जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।